Hey everyone, I hope again you all are doing good. So आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और यू हैव टू टेल मी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब होता है बच्चों खुले विचार वाला। एक ऐसा इंसान जो हर किसी के आइडियाज को सुनता है, हर किसी की बात को ध्यान से सुनता है, ऐसे इंसान को हम कहेंगे ओपन माइंडेड। ये इंसान फ्रैंक भी होते हैं और बहुत खुले विचार वाले होते हैं। तो जब भी कभी भी आपको ऐसे इंसान दिखे तो आपको बोलना है आर यू ओपन माइंडेड या यू आर ओपन माइंडेड। तुम खुले विचार वाले हो तो बोला करो यू आर ओपन माइंडेड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिचुअल। ऐसा इंसान जो रिलीजन को मानते हैं, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, इसे बोलते हैं हम धार्मिक। धार्मिक इंसान को क्या बोलेंगे हम? स्पिरिचुअल। तो क्या आप भी धार्मिक हो? नाउ आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। देखो जो आपको आपसे लव करता है वो क्या करता है? मेहनत भी करता है आपके लिए। ऐसा इंसान जो मेहनत करता है इसे हम हमेशा क्या कहेंगे? लेबोरियस। कुछ लोग होते हैं देखो ब्रॉड माइंडेड, जो समाज के दायरे को नहीं मानते और एक अलग सोच रखते हैं। देखो बहुत टाइम क्या होता है हम ऑफेंड हो जाते हैं किसी की बातों से, पर जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं वो क्या समाज की जो बाउंड्रीज होती है उनसे बाहर होते हैं। ये मतलब इनकी सोच थोड़ा ऊंची होती है। ये कभी भी लोगों की बातों को बुरा नहीं मानते हैं और ये हमेशा अलग रहते हैं, मतलब अलग विचार रखते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड। तो जब भी कोई ऐसा इंसान देखे तो बोला करो यू आर ब्रॉड माइंडेड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है? संकरा। आपने रोड देखी होगी, संकरी रोड या जो भी रोड पतली सी होती है उसे बोलते हैं नैरो। और ऐसी जब भी आप कभी बाल बाल कहीं से बचते हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट नैरो स्केप। नैरो स्केप मतलब क्या होता है? जब आप बाल बाल बचते हो दैट इज कॉल्ड नैरो स्केप। और वही नैरो माइंडेड मतलब क्या होता है? कुछ लोग जो छोटी सोच रखते हैं। देखो जो लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं उसे बोलते हैं हम नैरो माइंडेड। आपने देखा होगा जैसे कोई लव मैरिज कर रहा है तो हम बोलते हैं ये लव मैरिज क्यों कर रहा है? तो ये क्या है? यहाँ पे हमारी छोटी सोच है। कुछ लोग हाथ पकड़ के चलते हैं तो हम पहले क्या सोचते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो भाई बहन भी तो हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों जो लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं ऐसे लोगों को बोलते हैं हम नैरो माइंडेड। या कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। तो ये लोग क्या होते हैं? नैरो माइंडेड। लॉयन हार्टेड। लॉयन मतलब पता है आपको? शेर। और शेर दिल वाले को बोलते हैं हम लॉयन हार्टेड। जो क्या होता है? हमेशा निडर होता है, डरता नहीं है, शेर का दिल रखता है। ऐसे इंसान को बोलते हैं हम लॉयन हार्टेड। चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? जो इंसान थोड़ा डरपोक होता है, डरता है, चीजों से डरता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कॉकरोच से डर जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड, मतलब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कॉकरोच से। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हम चिकन हार्टेड। तो क्या आप लोग भी चिकन हार्टेड हैं? बताना आपको। ना स्टोनी हार्टेड। स्टोनी हार्टेड मतलब पत्थर दिल वाला, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे हम निर्दयी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं स्टोनी हार्टेड। जो पत्थर दिल वाला जिसे हम बोलते हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड स्टोनी हार्टेड। डेयर डेविल जो साहसी होता है, बेधड़की आदमी, मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या करता है? आपने देखा होगा कुछ लोग एडवेंचरस या एडवेंचर को फॉलो करते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। इनके अंदर क्या होता है? डेयर डेविल होते हैं ऐसे इंसान। इनके अंदर डेयर होता है, साहस होता है। ये कहीं से भी कूद जाते हैं, जंप कर देते हैं। तो ऐसे इंसान को कहते हैं हम डेयर डेविल। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैक बाइटर। बैक बाइटर उस इंसान को कहते हैं हम जो एक दूसरे की चुगली करता है। और आपको पता ही होगा बैक बाइट मतलब क्या होता है? बैक बाइट मतलब होता है चुगली करना। ये एक वर्ब है और इसी के साथ हमने आर लगा दिया तो बैक बाइटर मतलब क्या हो गया? चुगलखोर। जो इंसान चुगली करता है उसे कहा जाता है बैक बाइटर। तो क्या आप भी चुगलखोर हो? अनकॉन्शियस। देखो बहुत टाइम जब हम सही से खाना नहीं खाते हैं या हमारी बॉडी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? अनकॉन्शियस। तो जब भी कहीं पे आप बेहोश हो जाओ या कोई बेहोश हो जाए तो बोलना ही इज अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जब हम होश में होते हैं तो कभी कभार जब आप किसी को पूछते हो क्या तुम होश में हो तो बोला अरे कॉन्शियस। वैसे बोल सकते हैं आप ऐसा भी। तो कॉन्शियस मतलब क्या होता है? जब हम होश में होते हैं। इसके बाद हमारा है इन ट्रबल। इन ट्रबल मतलब होता है मुसीबत में। तो मैं मुसीबत में हूं तो आप बोला करो आई एम इन ट्रबल। तो मुसीबत को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल, और जब भी आप मुसीबत में हो तो बोला करो आई एम इन ट्रबल। इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। जब हम किसी को क्या करते हैं? करेज। करेज देखो मतलब करेज मतलब होता है साहस, और इनकरेज मतलब होता है जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं। हम बोलते हैं वेरी गुड, कीप इट अप, कीप डूइंग इट। तो आप क्या करते हो? उस इंसान को इनकरेज करते हो। आप बोलते हैं और अच्छा करो, तो आप क्या कर रहे हो? उसे इनकरेज। आपने बहुत अच्छा किया तो आप उसे क्या कर रहे हो? इनकरेज। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होती है गलत फहमी। देखो लाइफ में गलत फहमियां हमेशा होती है और इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी फैमिली टूट टूट जाती हैं, एक रिलेशन टूट जाता है। तो जब भी आपको गलत फहमी हो या किसी को हो बोलना इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग।
इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ये क्या है, आपकी गलत फहमी है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो गया हमारा। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोरन। मोरन का मतलब क्या होता है, निहायती, जिस इंसान को हम बेवकूफ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरन। और जब कभी आपको कोई बेवकूफ दिखे तो बोलना यू आर सच अ मोरन। हंगरी, हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा। अब देखो, भूखे को तो हम हंगरी कहते हैं और भूख को कहते हैं हम हंगर। भूख को क्या कहा जाता है, हंगर, और भूखे को कहते हैं हंगरी। अब उसी भूख को मुझे मिटाना है तो उसे बोलते हैं सेटिएट द हंगर। सेटिएट द हंगर मतलब होता है भूख को मिटाना। मैं भूख को मिटाना चाहता तो बोलना आई वांट टू सेटिएट माय हंगर। तो हंगरी मतलब भूखा, और भूख को बोलेंगे हम हंगर। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्कहॉलिक। देखो, जैसे अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक मतलब जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, वैसी वर्कहॉलिक। आप हॉलिक लगा के मतलब वो इंसान क्या होगा, उस चीज के आदी हो जाता है। जो बहुत ज्यादा काम करता है, मेहनती इंसान, ऐसे इंसान को बोलना वर्कहॉलिक। आपके आस पड़ोस में भी होंगे ऐसे लोग जो रात दिन काम करते रहते हैं या मेहनत करते रहते हैं, आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। ऐसे इंसान को हम वर्कहॉलिक कहते हैं। देखो, प्यासे को सबको पता है थ्रस्टी बोलते हैं, पर प्यास को बोलते हैं हम थ्रस्ट। प्यास को क्या कहा जाता है, थ्रस्ट, और प्यासे को कहते हैं हम थ्रस्ट। अब प्यास को बुझाने के लिए आप बोल सकते हैं क्वेंच द थ्रस्ट। क्या बोलेंगे आप, क्वेंच द थ्रस्ट। क्वेंच द थ्रस्ट मतलब क्या होता है, प्यास को बुझाना। आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थ्रस्ट, इसका मतलब मैं अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूँ। एम्बिशियस, एम्बिशियस कौन इंसान होता है, जिसके लाइफ में क्या होता है, लक्ष्य होता है, जो उसके लिए पाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं हम एम्बिशियस। तो क्या आप भी एम्बिशियस हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को भेजने के लिए? तो एक ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, ऐसे इंसान को हम एम्बिशियस कहते हैं। जो बहुत ज्यादा अपने गोल के प्रति फोकस होता है। आपने कुछ लोग देखेंगे छोटी उम्र में अपने गोल के प्रति सीरियस होते हैं और काफी अच्छा लाइफ में करते हैं, तो ऐसे इंसान को हम एम्बिशियस कहते हैं। तो क्या आप भी एम्बिशियस हो? आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है चूजी। चूजी जो इंसान क्या करता है, चीजों को जल्दी, मतलब इस इंसान को चीजें जल्दी पसंद नहीं आती है। ये दुकान में भी जाएंगे, पहले 400-500 कपड़े देखते हैं, उसमें से कुछ कपड़े चूज करते हैं। अगर ये कुछ भी चीज खरीद रहे हैं तो ये सेलेक्टिव से चीजों को खरीदते हैं, ऐसे इंसान को हम चूजी कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा बोलता है, दैट इज कॉल्ड टॉकेटिव। तो क्या आप लोग भी बहुत ज्यादा बोलते हो, या आपके आस पड़ोस में कोई, आपको बताना है। आपको इन वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा पसंद आए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बाय द टाइम, टेक केयर।